brought to you by Infinix. आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए, इनकी अस्पष्ट कराह सुनिए, उसके बाद आगे की बात। मैं अपना नाम नहीं बता सकता हूँ किसी सुरक्षा कारणों से, लेकिन मैं भारत का उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। हम अभी यहाँ पर म्यांमार में मायावाड़ी इलाका एक पड़ता है जो थाईलैंड बॉर्डर के समीप है, मायसोर सिटी के पास, थाईलैंड के मायसोर सिटी के पास। वहाँ पर एक चीनी कंपनी में एक बंधक के रूप में है। कृपया हमारी मदद की जाए। हमें यहाँ के लिए जॉब का ऑफ़र जो मिला था इंडिया में लिंक्डइन और naukri.com के वेबसाइटों से मिला था। हमने जब मेल पर उनसे संपर्क किया तो हमारा इंटरव्यू लेने वाले ने हमें बताया कि इंटरनेट सेल्स एक्सपर्ट की ये जॉब है। जॉब जो है वो थाईलैंड के मायसोर सिटी में है, जो कि इंटरव्यू देने के बाद से हमें ऑफ़र लेटर भी मिला तो उस पर मायसोर सिटी का ही पता लिखा हुआ था, इसलिए शंका होने का कोई कारण नहीं। हमें कंपनी की ओर से एयर टिकट और बाकी सब दस्तावेज हमें दिया गया। हमने उसे लेकर बैंकॉक आया। बैंकॉक आने के बाद से 8 से 9 घंटे के कार से सफ़र के बाद हम मायसोर सिटी पहुँचे। लेकिन अब मायसोर सिटी से ही असली खेला चालू हुआ इनका। वहाँ से कुछ लोकल गार्ड्स और कुछ इनके अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से जो हथियार बंद थे, हमें मायसोर सिटी के बाहर की एक नदी को पार कराया गया। विरोध करने पर हमें मारा पीटा गया और पार कराने के बाद हमें म्यांमार के मायावाड़ी इलाके में लाया गया। यहाँ पर लाने के बाद से हमसे 14 घंटे 15 घंटे बिना कोई साप्ताहिक छुट्टी के काम कराया गया। हम यहाँ आज 45 दिन से हैं और चारों ओर से कोशिश कर रहे हैं निकलने की। भारत सरकार और भारत के मीडिया भाइयों से गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमें यहाँ से निकालें, क्योंकि हमारी जीवन की सुरक्षा यहाँ नहीं है। कब हमारे संग क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। हमारी मदद करें। इतना सारा पैसा देने का प्रॉमिस करते हुए आता है एक एसएमएस अंग्रेजी में। क्या लिखा होता है? रिक्रूटर हैज शॉर्टलिस्टेड योर प्रोफाइल, अर्न ₹4 to 55 lakhs per month, क्लिक ऑन द लिंक। फिर दूसरा मैसेज, अर्न ₹3,000 to 6,000 per day इजिली, वर्क ऑनलाइन, नो टाइम लिमिट, क्लिक फॉर डिटेल। फिर आता है, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर डेटा एंट्री जॉब, गेट 10,000 पर डे, क्लिक टू एक्सेप्ट द ऑफर। आपके फोन में जो इस तरह के जॉब ऑफर्स आते हैं रोजाना, पहली नजर में देखने पर ही झोल नजर आता है। बिना योग्यता जाने, बिना बात किए, बिना स्किल समझे कोई कंपनी इतना ज्यादा पैसा कैसे दे सकती है, समझना मुश्किल नहीं, पर जो नहीं समझ पाते उनके लिए ऑनलाइन फ्रॉड की एक अलग दुनिया खुलती है, जिसमें उनके माथे पर चिप्पी लगा दी जाती है विक्टिम की। इस दुनिया का विस्तार ऑनलाइन स्कैम से लेकर मानव तस्करी और फिरौती तक भी जाता है। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल 7 अक्टूबर 2022 को विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग चल रही थी। प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के। उनसे साउथ ईस्ट एशिया में फंसे आईटी प्रोफेशनल्स को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा कि ये सब लोग फेक जॉब स्कैम का शिकार हुए, भारी वेतन का लालच देकर थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार जैसे देशों में ले जाए गए, पासपोर्ट इनका जब्त कर लिया गया, फिर दूसरे लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया गया। जिन्होंने मना किया उनके साथ मारपीट की और उन्हें छोड़ने के एवज में भी फिरौती मांगी गई। ऐसे पीड़ितों की संख्या हजारों में है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कहा कि इनमें से 300 से 500 के करीब भारतीय हैं। बागची ने बताया कि भारत सरकार उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। अब तक लगभग 130 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। बाकियों के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये लोग इन जालसाजों के जाल में फंसे कैसे? ये समझने के लिए समझिए फ्रॉड का पैटर्न। स्कैमर सबसे पहले जरूरतमंद लोगों की तलाश करते हैं। ऐसे लोगों की जानकारी जॉब से जुड़ी जानकारियां साझा करने वाली वेबसाइट्स पर आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा ग्राउंड पर काम करने वाले एजेंट्स भी होते हैं जो स्थानीय और कम पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करते हैं। तलाश पूरी होने के बाद उन्हें जॉब का लुभावना मैसेज भेजा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कुछ घंटों का काम, ढेर सारा आराम और पैसा।
ये लोग जिस तरह की स्किल बताते हैं उन्हें उसी तरह के काम ऑफर किए जाते हैं, बदले में स्टैंडर्ड से कई गुना ज़्यादा वेतन। स्कैमर अक्सर ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती या जिन्हें अपनी नौकरी में कम सैलरी मिल रही होती है, क्योंकि इन्हें भरमाना, लालच, सपना दिखाना आसान होता है। ऑफर स्वीकार करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, फिर कंपनी अपने खर्च पर उन्हें विदेश बुलाती है। एयर ट्रैवल से लेकर वीज़ा तक का खर्च कंपनी खुद उठाती है। हालांकि वैध रास्ते से फंसाए लोगों की संख्या कम है, अधिकतर को अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराकर ले जाया जाता है। इससे होता यह है कि प्रशासन के पास किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं होता। अवैध तरीके से गए लोग अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठा सकते। स्कैमर्स के फंसने का खतरा भी इसमें कम होता है। पर जैसे ही नौकरी के लिए लोग उनके पास पहुंचते हैं, उनका रंग ढंग अचानक से बदल जाता है। इन लोगों का पासपोर्ट छीन लिया जाता है, कोई और आईडी इनके पास रहने नहीं दी जाती और फिर उन्हें दड़बे जैसे अपार्टमेंट्स में ठूंस कर रखा जाता है। उनके वर्क स्पेस कॉल सेंटर जैसे होते हैं, जहां उन्हें दूसरे लोगों को ठगने के लिए कहा जाता है। और ठगी का पैटर्न क्या है? कॉल सेंटर में काम कर रहे लोग किसी की समस्या नहीं सुलझाते। उनका काम फर्जी पहचान के जरिए लोगों को शीशे में उतारना होता है। सबसे पहले वो इंटरनेट से किसी की तस्वीर उठाकर प्रोफाइल बनाते हैं, फिर अपना टारगेट ढूंढते हैं। उनके टारगेट पर पश्चिमी देशों में रह रही अमीर महिलाएं या पुरुष होते हैं। उनके साथ पर्सनल चीज़ें शेयर की जाती हैं। फिर फर्जी कॉलर किसी बड़ी समस्या का जिक्र लाते हैं, दोस्ती का हवाला देकर बार बार पैसे लेते हैं। फिर एक दिन अचानक से संपर्क खत्म। ये एक तरीका है। स्कैमर्स ऐसी नई नई तरीके ईजाद करते रहते हैं, लोगों को फंसाते हैं, अकाउंट खाली करते हैं और लूट का ज़्यादातर हिस्सा उन गिरोहों का सरगना ले जाता है। कॉल करने वाले सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल होते हैं और जब कोई ऐसा करने से मना कर दे तो उनके साथ लात जूता होता है। छोड़कर जाने की कोई बात करे तो लाखों की रकम फिरौती में मांगी जाती है। कोई कहे कि हम शिकायत कर देंगे तो फिर उन्हें किसी दूसरी कंपनी को और सस्ते में बेच दिया जाता है। कंपनियां आपस में जुड़ी होती हैं, पर शोषण और दमन का चक्र नया होता है। अधिकतर लोगों को तो अपनी कंपनी का भी ठीक से पता नहीं मालूम होता। हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में कंबोडिया के सिहानुक विले शहर की कहानी सुनाई थी, कैसे एक भरा पूरा शहर ऑनलाइन फ्रॉड और मानव तस्करी का अड्डा बन गया है। आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पर सिहानुक विले इस स्कैम का इकलौता अड्डा नहीं, ऐसे छोटे छोटे अड्डे थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया के कई शहरों में फैले हैं। इन देशों में लंबे समय से तानाशाह सरकार का शासन है, प्रशासन पर्याप्त भ्रष्ट है। चीन में क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन बैटिंग गैरकानूनी, इसलिए बड़ी संख्या में चीन के व्यापारियों ने इन देशों में अपना धंधा शुरू किया है, जहां पैसों के जरिए इन देशों के पावर सेंटर्स में उन्होंने अपनी दखल भी बना रखी है। इसलिए इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की संभावना भी ना के बराबर होती है। जो भारतीय इन देशों में फंसे हैं उन्हें भी सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाया गया। उन लोगों को डिजिटल सेल्स और मार्केटिंग की जॉब ऑफर की गई। जब सत्य पता चला तब तक पांव तले की जमीन खिसक गई थी। फिर 19 सितंबर को इस मामले पर नए सिरे से देश में बात शुरू हुई, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में कुछ तमिल लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें थाईलैंड के बॉर्डर से म्यांमार लाया गया। यह भी बताया कि उनसे ज़बरदस्ती फ्रॉड कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अगर हम मना करते हैं तो हमें बिजली के झटके दिए जाते हैं और धमकी कि सबको सेना के हवाले कर दिया जाएगा। ये लोग तमिलनाडु से थाईलैंड गए थे। किसी को अपना कर्ज चुकाना था, किसी को बहन की शादी करनी थी, किसी को भाई की पढ़ाई का खर्च उठाना था और कोई बेरोजगारी के ताने सुनकर गया था। सबके पास अपनी अपनी वजह है। वीडियो बाहर आने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और म्यांमार में फंसे लोगों को बचाने की अपील की। भारत सरकार ने तुरंत संबंधित देशों के दूतावासों को काम पर लगाया। 24 सितंबर को विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी भी आई, जिसमें कहा गया कि स्कैमर्स आईटी प्रोफेशनल्स को निशाना बना रहे हैं, दुबई और भारत में एजेंटों के जरिए फर्जी विज्ञापन निकालकर फंसा रहे हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस तरह के फर्जी ऑफर्स के बहकावे में ना आए। नौकरी के लिए विदेश जाने से पहले कंपनी और उनके एजेंट्स की सत्यता जांच लें और इस संबंध में दूतावास से भी संपर्क कर सकते हैं। स्कैम में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार और क्या कर रही है? विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग के मुताबिक म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से अब तक लगभग 130 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। कुछ भारतीय म्यांमार पुलिस की हिरासत में उन पर अवैध तरीके से घुसने के लिए पूछताछ चल रही है। भारतीय दूतावास के अफसर जो हैं उनके साथ भी संपर्क में हैं। सरकार का कहना है कि जल्द ही हम इन्हें भी वापस ले आएंगे। लल्लन टॉप ने भी म्यांमार में फंसे भारतीयों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। हम अपील करते हैं कि उनकी अपील सुनी जाए और उन्हें जल्द से जल्द भारत लाए जाने की प्रक्रिया पूरी हो। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि आगे से किसी और को उन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।